कुछ आदमी को ऐसा ख्याल पैदा हो गया था, अब भी है, कि ज्योतिष एक सुपरस्टिशन, एक अंधविश्वास है। बहुत दूर तक ये बात सच भी मालूम पड़ती है। असल में वही चीज अंधविश्वास मालूम पड़ने लगती है जिसके पीछे हम वैज्ञानिक कारण बताने में असमर्थ हो जाएं। वैसे ज्योतिष बहुत वैज्ञानिक है, और विज्ञान का अर्थ ही होता है कॉज और इफेक्ट के बीच, कार्य और कारण के बीच संबंध की तलाश। ज्योतिष कहता यही है कि इस जगत में जो भी घटित होता है उसके कारण हमें ज्ञात न हो, यह हो सकता है। ज्योतिष यह कहता है कि भविष्य जो भी होगा वो अतीत से विच्छिन्न नहीं हो सकता, उससे जुड़ा हुआ होगा। आप कल जो भी होंगे वो आज का ही जोड़ होगा। आज तक आप जो हैं वो बीते हुए कल का जोड़ है। ज्योतिष बहुत वैज्ञानिक चिंतन है। वो ये कहता है कि भविष्य अतीत से ही निकलेगा। आपका आज कल से निकला है, आपका आने वाला कल आज से निकलेगा। और ज्योतिष ये भी कहता है कि जो कल होने वाला है वो किसी सूक्ष्म अर्थों में आज भी हो जाना चाहिए। अब इसे थोड़ा समझिए। अब्राहम लिंकन ने मरने के 3 दिन पहले एक सपना देखा जिसमें उसने देखा कि उसकी हत्या कर दी गई, और व्हाइट हाउस के एक खास कमरे में उसकी लाश पड़ी हुई है। उसने नंबर भी कमरे का देखा। उसकी नींद खुल गई, वो हंसा। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैंने एक सपना देखा है कि मेरी हत्या कर दी गई है, और फला फला नंबर, उसी मकान में तो वो सोया हुआ है व्हाइट हाउस के, फला फला मकान, इस मकान के फला नंबर के कमरे में मेरी लाश पड़ी है, मेरे सिरहाने तू खड़ी हुई है और आसपास फला फला लोग खड़े हुए। हंसी हुई बात हुई, लिंकन सो गया, पत्नी सो गई। 3 दिन बाद लिंकन की हत्या हुई, और उसी नंबर के कमरे में और उसी जगह उसकी लाश 3 दिन बाद पड़ी थी, और उसी क्रम में आदमी खड़े थे। अगर 3 दिन बाद जो होने वाला है वो किसी अर्थों में आज ही न हो गया हो, तो उसका सपना कैसे निर्मित हो सकता है? उसकी सपने में झलक भी कैसे मिल सकती है? सपने में झलक तो उसी बात की मिल सकती है जो किसी अर्थ में अभी भी कहीं मौजूद हो, तो हम उसके ग्लिम्प्स, खिड़की खोलें और हमें दिखाई पड़ जाए, लेकिन खिड़की के बाहर मौजूद हो, लेकिन कहीं मौजूद हो। ज्योतिष का मानना है भविष्य हमारा अज्ञान है, इसलिए भविष्य। अगर हमें ज्ञान हो तो भविष्य जैसी कोई घटना नहीं है, वो अभी भी कहीं मौजूद है। महावीर के जीवन में एक घटना का उल्लेख है जिस पर एक बहुत बड़ा विवाद चला, और महावीर के सामने ही महावीर के अनुयायियों का एक वर्ग टूट गया। और 500 महावीर के मुनियों ने अलग पंथ का निर्माण कर लिया उसी बात से। महावीर कहते थे जो हो रहा है वो एक अर्थ में हो ही गया, जो हो रहा है वो एक अर्थ में हो ही गया। अगर आप चल पड़े तो एक अर्थ में पहुंच ही गए। अगर आप बूढ़े हो रहे हैं तो एक अर्थ में बूढ़े हो ही गए। महावीर कहते थे जो हो रहा है, जो क्रियमाण है, वो हो ही गया। महावीर का एक शिष्य वर्षा काल में महावीर से दूर था, बीमार था। उसने अपने एक शिष्य को कहा कि मेरे लिए चटाई बिछा दो। उसने चटाई बिछानी शुरू की। मुड़ी हुई गोल लपटी हुई चटाई को उसने थोड़ा सा खोला
तब महावीर को शिष्य को ख्याल आया कि ठहरो, महावीर कहते हैं जो हो रहा है वो हो ही गया, तू आधे में रुक जा। चटाई खुल तो रही है लेकिन खुल नहीं गई, रुक जा। उसे अचानक ख्याल हुआ कि तो महावीर बड़ी गलत बात कहते, चटाई आधी खुली है लेकिन खुल कहां गई। उसने चटाई वहीं रोक दी। वो लौट के वर्षाकाल के बाद महावीर के पास आया और उसने कहा कि आप गलत कहते हैं कि जो हो रहा है वो हो ही गया, क्योंकि चटाई अभी भी आधी खुली रखी, खुल रही थी लेकिन खुल नहीं गई। तो मैं आपकी बात गलत सिद्ध करने आया हूं। महावीर ने उससे जो कहा वो नहीं समझ पाया होगा, क्योंकि वो बहुत बाल बुद्धि का रहा होगा, अन्यथा ऐसी बात लेके नहीं आता है। महावीर ने कहा तूने रोका, रोक ही रहा था और रुक ही गया। वो जो चटाई तू रोक रहा था, रुक गया। तूने सिर्फ चटाई रुकते देखी, एक और क्रिया भी साथ चल रही थी, वो हो गई। और फिर कब तक तेरी चटाई रुकी रहेगी? खुलनी शुरू हो गई है, खुल ही जाएगी। तू लौट के जा। वो जब लौट के गया तो देखा एक आदमी खोल के उस पर लेटा हो, खोल के विश्राम कर रहा था। इस आदमी ने सब गड़बड़ कर दिया, पूरा सिद्धांत ही खराब कर दिया। महावीर जब ये कहते थे कि जो हो रहा है वो हो ही गया, तो वो ये कहते थे जो हो रहा है वो तो वर्तमान है, जो हो ही गया वो भविष्य। कली खिल रही है, खिल ही गई, खिल ही जाएगी। वो फूल तो भविष्य में बनेगी, अभी तो खिल ही रही है, अभी तो कली ही है। लेकिन जब खिल ही रही है तो खिल जाएगी। उसका खिल जाना भी कहीं घटित हो गया। अब इसे हम जरा और तरह से देखें, थोड़ा कठिन पड़ेगा। हम सदा अतीत से देखते हैं, कली खिल रही है। हमारा जो चिंतन है आम तौर से वो पास्ट ओरिएंटेड है, वो अतीत से बंधा है। कहते कली खिल रही है, फूल की तरफ जा रही, कली फूल बनेगी। लेकिन इससे उल्टा भी हो सकता है। ये ऐसा है जैसे मैं आपको पीछे से धक्का दे रहा हूं, आपको आगे सरका रहा हूं। ऐसा भी हो सकता कोई आपको आगे से खींच रहा है। गति दोनों तरह हो सकती है। मैं आपको पीछे से धक्का दे रहा हूं, आप आगे जा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कोई आपको आगे से खींच रहा है, पीछे से कोई धक्का नहीं दे रहा और आप आगे जा रहे हैं। ज्योतिष का मानना है कि ये अधूरी दृष्टि है कि अतीत धक्का दे रहा है और भविष्य हो रहा है। पूरी दृष्टि ये है कि अतीत धक्का दे रहा है और भविष्य खींच रहा है। कली फूल बन रही है, इतना ही नहीं, फूल कली को फूल बनने के लिए पुकार भी रहा है, खींच भी रहा है। अतीत पीछे है, भविष्य आगे है, अभी वर्तमान के क्षण में एक कली है। पूरा अतीत धक्का दे रहा है, खुल जाओ, पूरा भविष्य आवाहन दे रहा है, खुल जाओ। अतीत और भविष्य दोनों के दबाव में कली फूल बनेगी। अगर कोई भविष्य न हो तो अतीत अकेला फूल न बना पाएगा, क्योंकि भविष्य में अवकाश चाहिए फूल बनने के लिए। भविष्य में जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। भविष्य स्थान दे तो ही फूल कली फूल बन पाए। अगर कोई भविष्य ना हो तो अतीत कितना ही सिर मारे, कितना ही धक्काए, मैं आपको पीछे से कितना ही धक्का दूं, लेकिन सामने एक दीवार हो तो मैं आपको आगे ना हटा पाऊंगा। आगे जगह चाहिए, मैं धक्का दूं और आगे की जगह आपको स्वीकार कर ले, आमंत्रण दे दे कि आ जाओ, अतिथि बना ले, तो ही मेरा धक्का सार्थक हो पाए। मेरे धक्के के लिए भविष्य में जगह चाहिए। अतीत काम करता है, भविष्य जगह देता है। ज्योतिष की दृष्टि यह है कि अतीत पर खड़ी हुई दृष्टि अधूरी है, आधी वैज्ञानिक है। भविष्य पूरे वक्त पुकार रहा है, पूरे वक्त खींच रहा है। हमें पता नहीं है, हमें दिखाई नहीं पड़ता है। ये हमारी आंख की कमजोरी है, हमारी दृष्टि की कमजोरी। हम दूर नहीं देख पाते, हमें कल कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। कृष्णमूर्ति की जन्म कुंडली देखें कभी तो हैरान होंगे। अगर एनी बिसेंट ने और लीडबीटर ने फिक्र की होती और कृष्णमूर्ति की जन्म कुंडली देख ली होती तो भूल के भी
कृष्णमूर्ति के साथ मेहनत नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जन्म कुंडली में साफ है बात कि कृष्णमूर्ति जिस संगठन से संबंधित होंगे उस संगठन को नष्ट करने वाले होंगे, जिस संस्था से संबंधित होंगे वो संस्था को विसर्जित करवा देंगे, जिस संगठन के सदस्य बनेंगे वो संगठन मर जाएगा। लेकिन एनी बिसेंट भी मानने को तैयार नहीं होती। कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन हुआ यही। थियोसॉफी ने उन्हें खड़ा करने की कोशिश की। थियोसॉफी को उनकी वजह से इतना धक्का लगा कि वो सदा के लिए मर गया आंदोलन। फिर एनी बिसेंट ने स्टार ऑफ द ईस्ट नाम की बड़ी संस्था खड़ी की। फिर एक दिन कृष्णमूर्ति उस संस्था को विसर्जित करके अलग हो गए। एनी बिसेंट ने पूरा जीवन उस संस्था को खड़ा करने में समर्पित किया और नष्ट किया अपने को। लेकिन उसमें कृष्णमूर्ति का भी कुछ बहुत हाथ नहीं है। वो जिन नक्षत्रों की छाया में पैदा हुए हैं, वो नक्षत्रों की सीधी सूचना है कि वो किसी संस्था में भी डिस्ट्रक्टिव सिद्ध होंगे, किसी भी संस्था के भीतर वो विघटनकारी सिद्ध होंगे। भविष्य एकदम अनिश्चित नहीं है। हमारा ज्ञान अनिश्चित है, हमारा अज्ञान भारी है। भविष्य में हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, हम अंधे, भविष्य का हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। नहीं दिखाई पड़ता इसलिए हम कहते हैं कि निश्चित नहीं है। लेकिन भविष्य में दिखाई पड़ने लगे। और ज्योतिष भविष्य में देखने की प्रक्रिया है। तो ज्योतिष सिर्फ इतनी ही बात नहीं है कि ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, उनकी गणना क्या कहती है। ये तो सिर्फ ज्योतिष का एक डायमेंशन, एक आयाम है। फिर भविष्य को जानने के और आयाम भी हैं। मनुष्य के हाथ पर खिंची हुई रेखाएं, मनुष्य के माथे पर खिंची हुई रेखाएं हैं, मनुष्य के पैर पर खिंची हुई रेखाएं हैं, पर यह भी बहुत ऊपरी है। मनुष्य के शरीर में छिपे हुए चक्र हैं, उन सब चक्रों का अलग अलग संवेदन है, उन सब चक्रों की प्रतिपल अलग अलग गति, फ्रीक्वेंसी है, उनकी जांच है। मनुष्य के पास छिपा हुआ अतीत का पूरा संस्कार बीज है,